हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। यह नया वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। इसमें एक नया टॉपिक नरेशन है ना, जो आपके सिलेबस का अहम पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ना। मेरा आपसे कहना है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, अच्छी तरह देखिए, समझिए। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है, तो आप जानते हैं कि नरेशन किसी का स्टेटमेंट है। नरेशन क्या है? किसी का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट मीन्स जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, वह क्या होता है? नरेशन होता है ना। यह स्टेटमेंट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज नरेशन क्या है। देखिए लिखा है टॉपिक नरेशन शुरू है। डेफिनेशन देखिए, वंस स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट इज कॉल्ड कहलाता है नरेशन। किसी का स्टेटमेंट क्या है? नरेशन है। स्टेटमेंट मीन्स व्हाट वी स्पीक इज कॉल्ड आवर स्टेटमेंट एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड नरेशन इन अदर वर्ड। और यही स्टेटमेंट जो है दूसरे शब्दों में नरेशन के नाम से जाना जाता है। आप देखें डेफिनेशन, वंस स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट इज कॉल्ड कहलाता है नरेशन। किसी के स्टेटमेंट को, किसी के कथन को नरेशन कहा जाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, किसी के स्टेटमेंट को नरेशन कहा जाता है, कथन कहा जाता है। जैसे आप देखिए, यदि राम बोलेगा तो वह राम का स्टेटमेंट होगा, तो वह सेंटेंस भी क्या कहलाएगा? नरेशन कहलाएगा। यदि सीता बोलेगी तो वह सीता का स्टेटमेंट होगा और उसकी कही हुई बात भी क्या कहलाएगा? नरेशन कहलाएगा। आप देख सकते हैं, राम सेज टू मी, ये देखिए राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, अर्थात वो क्या कहता है वो उसका स्टेटमेंट है। और यही स्टेटमेंट किसके नाम से जाना जाता है? नरेशन के नाम से। देखिए लिखा है, राम सेज टू मी, राम का कहना है आई हैव रिटेन ए नॉवेल। राम का क्या कहना है? आई हैव रिटेन ए नॉवेल। तो इस सेंटेंस में राम के स्टेटमेंट को दिखाया गया है, बताया गया है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग नरेशन कहते हैं। राम का स्टेटमेंट है, इसलिए यह नरेशन है। तो आपने देखा, ये राम का स्टेटमेंट को ऐसे लिखा गया। इसको हम लोग दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इसके वर्ड में चेंज लाकर भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, है ना, राम है, यहाँ जहाँ सेज लगा है तो वहाँ क्या हो गया? टेल्स, है ना, मी हो गया। फिर यहाँ देखिए जहाँ कोमाज है वहाँ डेट, आई हैव है, यहाँ देखिए शी हैज रिटेन अ नॉवेल, है ना, सॉरी यहाँ लेटर हो गया, लेकिन यहाँ नॉवेल होना चाहिए, है ना, यहाँ नॉवेल होगा। तो आपने देखा कि ये जो है राम के स्टेटमेंट को आप दो तरह से लिख या बोल सकते हैं। एक जैसे कहा वैसे, एक वर्ड में चेंज लाकर। तो ये आपने देखा कि ये राम का स्टेटमेंट है, तो ये भी नरेशन है, और ये भी राम का ही स्टेटमेंट है, लेकिन लिखने या बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। तो कहने का ये मतलब हो गया, किसी के स्टेटमेंट को आप दो तरह से लिख या बोल सकते हैं, है ना। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना। यहाँ देखिए लिखा है शी सेड टू मोहन, या शी सेड टू मोहन, ये शी का स्टेटमेंट है। तो वो मोहन से वो क्या बोली? यू आर चीटिंग मी। ये देखिए एक स्टेटमेंट है, क्या लिखा है? यू आर चीटिंग मी। तो ये शी का स्टेटमेंट है, इसलिए ये क्या है? नरेशन है। या किसी का स्टेटमेंट यदि हो जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? नरेशन कहेंगे। अब ये देखिए, इसको दूसरे तरह से भी आप लिख सकते हैं, है ना। या शी सेड को यहाँ टोल्ड में बदल दिए मोहन। तो आप ये मत अभी कहिए कि ये क्यों बदले, ये रूल आगे है, हम लोग बढ़िया से इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आप वीडियो छोड़िए मत, पूरा देखिए, है ना। शी टोल्ड मोहन दैट। अब ये देखिए यू आर है, यहाँ ही वाज हुआ, देखिए वर्ड चेंज हो रहा है। यहाँ चीटिंग है, फिर मी है, तो यहाँ हार हो गया। देखिए वर्ड बदल गया ना। तो किसी के स्टेटमेंट को हम लोग दो तरह से लिख या बोल सकते हैं। तो आपने देखा, किसी के स्टेटमेंट को आप नरेशन कहते हैं, है ना। जो एग्जाम्पल में आपने देखा, यदि आप बोलेंगे तो वह आपका स्टेटमेंट होगा और वो भी क्या कहलाएगा? नरेशन कहलाएगा। मोहन बोलेगा तो वह मोहन का स्टेटमेंट होगा और वो भी क्या कहलाएगा?
नैरेशन कहलाएगा। सीता बोलेगी तो वह सीता का स्टेटमेंट होगा और वो भी नैरेशन होगा। तो कहने का ये मतलब हो गया किसी का बात क्या है, नैरेशन है। तो आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि किसी के स्टेटमेंट को दो तरह से लिखा या बोला जा सकता है। आप देखिए ये राम का कहना है, जैसे कहा वैसे लिख दिए। ये राम के का ही ये भी स्टेटमेंट है, उसमें वर्ड चेंज करके लिखे। ये शी का स्टेटमेंट है, जैसे बोली वैसे लिख दिए। ये भी उसी का स्टेटमेंट है जिसमें वर्ड को चेंज करके लिखे। तो कहने का ये मतलब हो गया किसी के स्टेटमेंट को हम दो तरह से लिख या बोल सकते हैं। इसलिए नैरेशन के दो प्रकार होते हैं, है ना। इसलिए नैरेशन के कितने काइंड्स होते हैं, दो होते हैं। ये देखिए लिखा है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नैरेशन। नैरेशन के कितने काइंड्स हैं, दो है। क्या क्या है, डायरेक्ट नैरेशन और इनडायरेक्ट नैरेशन। कौन कौन नैरेशन है, डायरेक्ट नैरेशन और इनडायरेक्ट नैरेशन। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये डायरेक्ट नैरेशन होता क्या है। देखिए लिखा डायरेक्ट नैरेशन क्या होता है। देखिए लिखा व्हेन जब वंस स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट, किसी का कथन इज रिटेन और स्पोकन, लिखा या बोला जाए। व्हेन जब वंस स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट इज रिटेन और स्पोकन, लिखा या बोला जाए इन वंस वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में। जैसे कोई कहा वैसे ही आप लिख या बोल दें तो वह डायरेक्ट नैरेशन कहलाता है। स्पष्ट है। व्हेन वंस स्टेटमेंट, जब किसी का कथन इज रिटेन और स्पोकन, लिखा या बोला जाए इन वंस वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में, इज कॉल्ड कहलाता है डायरेक्ट नैरेशन, है ना। जब कोई आदमी कुछ बोलता है, जैसे बोला हूबहू आपने लिख दिया या बोल दिया, तो वह कौन नैरेशन का एग्जाम्पल होगा, डायरेक्ट नैरेशन का। तो इसको हम लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। जब किसी के कथन को उन्हीं के शब्दों में लिखा या बोला जाए तो डायरेक्ट नैरेशन कहते हैं। किसी का भी स्टेटमेंट हो, जैसे कहा आप हूबहू लिख या बोल दीजिए, तो वह कौन नैरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, डायरेक्ट नैरेशन का। तो चलिए साथियों इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए दे सेड, दे का क्या कहना है, जो कहना है उसको हम लोग लिख दिए वी आर गोइंग टू पटना, वी आर गोइंग टू पटना। ये दे के स्टेटमेंट को हूबहू लिखे तो ये सेंटेंस कौन नैरेशन है, डायरेक्ट नैरेशन का एग्जाम्पल है। राधा सेज टू मी, देखिए राधा का स्टेटमेंट यहाँ है आई हैव डन दिस वर्क फॉर यू। ये जैसे बोली राधा वैसे लिख दिया तो ये भी कौन नैरेशन हो गया, डायरेक्ट हो गया। तो आप देखें कि यदि किसी का स्टेटमेंट है आपने हूबहू लिख दिया, जैसे है वैसे लिख या बोल दिया, तो वो कौन नैरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, डायरेक्ट नैरेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, है ना। चलिए देखिए यहाँ अब ये डायरेक्ट नरेशन में एक बात आपको याद रखना है। तो जो यदि डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस होता है उसमें किसी स्पीकर का किसी का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कोमा के भीतर लिखा रहता है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में इस कोमा का यूज नहीं होता है। तो इस तरह आप डायरेक्ट नरेशन समझ सकते हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट क्या है, जब किसी के स्टेटमेंट को आप अपने ढंग से लिखते या बोलते हैं, है ना, उसमें कोई, है ना, अपने ढंग से लिखते या बोलते हैं, वो जैसे कहा जैसे बोला वैसे नहीं, उसमें वर्ड में चेंज लाकर लिखते या बोलते हैं, तो वह इनडायरेक्ट होता है। देख सकते हैं पहले डेफिनेशन, व्हेन जब वंस स्टेटमेंट, किसी का स्टेटमेंट इज रिटेन और स्पोकन, लिखा या बोला जाए, इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में, जब किसी के कथन को अन्य शब्दों में लिखा या बोला जाए, इज कॉल्ड कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। किसी का स्टेटमेंट है, किसी का कथन है ना, उसको दूसरे शब्दों में यदि आप लिख या बोल देते हैं तो वह इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल होता है। वह किसका एग्जाम्पल होता है, इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल होता है। तो चलिए हम लोग, है ना, इनडायरेक्ट नरेशन होता कैसा है उसको देखते हैं। आप हिंदी भी देख सकते हैं। देखिए लिखा है, जब किसी के कथन को उन अन्य शब्दों में लिखा या बोला जाए तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। किसी का स्टेटमेंट है ना, वो उसको दूसरे शब्द में लिख या बोल दिए, वो जैसे कहा वैसे नहीं, उसमें चेंज लाकर लिखे, तो यह इनडायरेक्ट नरेशन हो जाता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल देखिए। यहाँ देखिए दे सेड, है ना, दे सेड दैट,
यहाँ क्या लिखा है, दे सेड दैट, वो उन लोगों ने कहा, क्या कहा, दे वेयर गोइंग टू पटना। तो ये जैसे कहा वैसे नहीं, उसमें वर्ड को चेंज किए। जैसे यहाँ देखिए वी चेंज हुआ, यहाँ वेयर चेंज हुआ, है ना, ये सब चेंज हुआ। तो इस तरह जब देखेंगे कोई चेंज करके किसी के स्टेटमेंट में स्टेटमेंट को चेंज करके उसके शब्दों में परिवर्तन लाकर उसको लिखते या बोलते हैं, तो वह इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल होता है ना। फिर देखिए राधा टेल्स मी, ये देखिए राधा का स्टेटमेंट है, जैसे बोली वैसे नहीं है ना, हम लोग अपने शब्दों में उसको लिख दिए, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों आपने नरेशन का इंट्रोडक्शन देखा, नरेशन क्या है ना, आपने देखा ये कितने तरह के होते हैं, ये भी आपने देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आप अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके, है ना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।